बैक टू प्रांजल मिश्रा व्लॉग्स। तो यार ये एपिसोड 4 है हमारे सीरीज़ का अ डे इन अ लाइफ ऑफ डैश। तो आज डैश बनने वाला है इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट है तेजस तिवारी, है ना। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि पहले ही हम लोग का व्लॉग ये वाला बहुत लंबा है, पिछले 3 व्लॉग का मिला के भी डबल है अप्रॉक्स। सो आई वॉन्ट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो चलो तेजस के पास चलते हैं। आप टू यू तेजस। हाय एवरीवन, हाउज इट गोइंग। तो व्लॉग की बारी मेरी थी और यहाँ सुबह के 9 बज रहे हैं एंड आई हैव जस्ट रीच्ड द कॉलेज। और मेरी क्लास करीबन 10:30 बजे से है, प्लस आई हैव गॉट एग्ज़ाम इन जावा। सो उसी की तैयारी करेंगे एंड विल शो यू अराउंड द कैंपस। इट्स बीन 3 मंथ्स, सो सेटल हो रहे हैं और हो भी चुके हैं थोड़ा बहुत। सी या। तो कॉलेज का नाम है PVCC, स्टैंड्स फॉर पैराडाइज वैली कम्युनिटी कॉलेज। एंड दिस इज द स्टार्टिंग बिल्डिंग। तो यहाँ पे आप आते हो जब आपको एडमिशन्स लेने होते हैं, तो स्टार्टिंग बिल्डिंग यही है। द कैंपस हैज़ गॉट अराउंड 15 buildings, so कैंपस बहुत बड़ा है। मैं पूरा तो नहीं दिखा पाऊंगा, बट आई ट्राई टू शो एज मच एज पॉसिबल। यहाँ डिसेबल लोग के लिए बहुत फैसिलिटीज हैं। तो इस जगह को बोलते हैं कल्चरल सेंटर। यहाँ सोफाज रखे हैं और आपकी स्टडी टेबल है, पेंस, टीवी है अगर आपको कोई गाने सुनने हैं, क्योंकि यहाँ गाने 24/7 चलते हैं। तो मेरी कॉफ़ी हो गई है रेडी। और इधर भी सोफाज हैं बैठने के लिए। इधर डेस्कटॉप्स हैं। यहाँ पे एकेडमिक एडवाइजर्स बैठते हैं, तो आपको सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन एकेडमिक एडवाइजर से लेनी पड़ेगी। यहाँ कॉलेज पुलिस है, वहाँ सामने है कैफे और Hi, my name is Ethan Dang, and I'm majoring in criminal justice. Welcome to Paradise Valley Community College. Over here, this is the cafeteria, though. This is where the vending machine is at, and also, though, there's also microwaves on the top. And usually, though, this is where people eat, though, most of the time. It's in the morning, so get here in the morning, not definitely in the lunchtime. yeah. So, anyways, though, I'm happy to see you guys, though, and if you guys want to come to the United States, one of the best countries in the world. Thanks, dude. All right, we have got the cafe here. So things are getting in right now. It's not all ready, but they are setting up the things. क्योंकि ये चीज़ lunch के time around 12:30. Morning, how you doing? I'm just showing around the campus to my friends. Pardon me? I'm just showing around the campus to my friends. Okay, no problem. Thank you. तो वो था कैफ़े। यहाँ हैलोवीन आ रहा है तो कुछ डेकोरेशन करके रखा है। ये स्टूडेंट लाइफ एंड लीडरशिप है। कोई प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को तो इधर डील की जाती है। प्लस ये मेन बिल्डिंग का ज़्यादातर पार्ट तो मैंने दिखा दिया है, बट सेकंड फ्लोर भी है इसका, जहाँ HR बैठते हैं। और अगर आपने टेस्ट मिस कर दिया तो आप उधर देते हो जाके सेकंड फ्लोर पे इसी बिल्डिंग के। और यहाँ लंच के लिए आते हैं बंदे, क्योंकि यहाँ से पानी स्प्रिंकल होता है थोड़ा इसके रूफ से, तो अच्छा हो जाता है दोपहर के टाइम।
और ये बिल्डिंग जो पहले ये दिखाता हूँ, ये एम बिल्डिंग है। तो अगर आप इंग्लिश, कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी ऐसे टाइप की क्लासेस ले रहे हो तो ये पूरी इस बिल्डिंग में होंगी। और नेक्स्ट टू इट ये ई बिल्डिंग है। तो अगर आपकी कंप्यूटर साइंस की कोई भी क्लास है या आपको लाइब्रेरी यूज़ करनी है या फिर आप आईटी में काम करते हो इस स्कूल के लिए, इस कॉलेज के लिए सॉरी, तो आपको इस बिल्डिंग में आना पड़ेगा। वो सामने ग्राउंड है, यहाँ पे करीबन 4-5 ग्राउंड है कॉलेज के अंदर। और ये है ई बिल्डिंग। तो ये लाइब्रेरी है कॉलेज की और इसका नाम जो एन वॉरेन बक्सटन लाइब्रेरी है। यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट्स भी रखे हैं और लाखों बुक्स हैं। इस साइड में अगर आपको कोई मूवी लेंड करनी हो तो मूवीज़ का सेक्शन भी है। और यहाँ पे बैठने के लिए काफ़ी जगह है। तो अगर आपको ऐसे सेटअप अच्छा लगता है आप इसमें बैठ जाइए। अगर आपको सोफ़ा में बैठना है ठीक है, अगर इसमें भी नहीं बैठना है रॉकिंग चेयर्स हैं, रॉकिंग चेयर्स में बैठ के पढ़ लो। या फिर हैमक में पढ़ना है तो हैमक में पढ़ सकते हो। आप यहाँ बहाना नहीं कर सकते कि यार पढ़ने की फैसिलिटी नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थी मेरे पास, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ है यहाँ पर। और ये स्टडी रूम्स हैं यहाँ पे। तो अभी तो लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं यूज़ नहीं कर सकता ये, वैसे ये एक्स्ट्रा रूम है। और मैं यहाँ ज़ोर से बोल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि लाइब्रेरी है। और बहुत बढ़िया है लाइब्रेरी तो ये। ने यूपीएस में तो लास्ट में एक लाइब्रेरियन आए थे, उन्होंने बुक्स यूज़ करने दी थी, वरना तो लाइब्रेरियन बुक नहीं छूने देते थे। इधर मैंने एक बुक मांगी और इनके पास नहीं थी, तो उन्होंने अमेज़ॉन से मेरे लिए ऑर्डर कर दिया और रेंट की मुझे। तो फैसिलिटीज़ यहाँ टॉप क्लास हैं, तो आपको एक एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते हो कि आपको रिसोर्सेज नहीं मिली या आपके पास कोई साधन नहीं था। इट्स द बेस्ट थिंग ओवर हियर। और यहाँ पे देखिए आप, हैलोवीन के लिए डेकोरेशंस किया है इन लोगों ने। ये आर्टिफैक्ट्स हैं, स्टार्टिंग में थे जो। उस तरफ आपके डेस्कटॉप से काम करने के लिए प्रिंटर्स हैं। और इधर कल्चर पासेस हैं। तो जैसे आपको द आर्ट फ्लैगस्टाफ पे जाना है तो मोस्ट प्रोबेबली ये म्यूज़ियम होगा या ज़ू होगा या तो कोई गार्डन होगा। तो ये कल्चरल पासेस कॉलेज देता है। तो अब मैं ये चीज़ ले जाके लाइब्रेरियन को दूंगा एंड शी विल गिव मी अ पास। वो पास से मैं और मेरे साथ एक और बंदा वो जगह एंटर कर सकता है फ्री में, क्योंकि मैं इस कॉलेज का पार्ट हूँ। और ये देखिए मैंने हैलोवीन थीम पे बनाया है अभी, क्योंकि हैलोवीन आ रहा है। तो मैं अभी एक स्टडी रूम में हूँ और स्टूडेंट्स के लिए ही बने हैं स्टडी रूम्स, तो हम लोग कभी भी यूज़ कर सकते हैं until it's busy। तो आई जस्ट शो यू अराउंड द रूम। तो ये है कंप्यूटर कॉमन्स, इस एरिया को बोलते हैं। और वो जो हेल्प डेस्क आप सामने देख रहे हैं, मैं उधर ही पार्ट टाइम जॉब करता हूँ अभी के लिए। ये रूम में एक बोर्ड दे रखा है, एक टीवी है, डिस्प्ले थिंग, अगर आपको कनेक्ट करके बड़े स्क्रीन पे देखना है तो।
तो मेरी और मेरी हेल्प डेस्क टीम की जिम्मेदारी है पूरे रूम्स को देखना, कौन सा बिजी है, कौन सा ऑक्यूपाइड है, कंप्यूटर सब ठीक से चल रहे हैं, इस पूरे एरिया को देखना। और भी काफ़ी काम है, मैं काम करते समय आपको समझाऊंगा तो ज़्यादा समझ आएगा। तो अभी मैं अपने बॉस से मिल के आया और हम लोग यहाँ पे एक मोबाइल कार्ड्स करके होती हैं, मैं आपको शाम को दिखाऊंगा। तो उसमें मेरे पार्टनर जो मेरे साथ कर रहा था फ्राइडे रात को ये मोबाइल कार्ड्स की डिलीवरी, तो मैंने क्यू बिल्डिंग जो मैथ्स बिल्डिंग है उसकी की थी डिलीवरीज, और मेरे पार्टनर को एम की करनी थी पर उसने नहीं की, तो वही मेरा बॉस मेरे से पूछ रहा था, तो वही मैंने क्लैरिफाई किया। और 10:30 बजे से जावा का एग्ज़ाम है मेरा, तो उसी के लिए थोड़ा रिवीजन कर लेता हूँ मैं प्लेस बताना भूल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मैं जिस सिटी में रह रहा हूँ उसका नाम फिनिक्स है और मेरे स्टेट का नाम एरिज़ोना है, जो कि ऑब्वियसली यूएसए का पार्ट है। और हमें करीबन 3.5 महीने हो गए यहाँ पे सेटल हो रहे हैं अभी भी, क्योंकि हम लोग समर के पीक में आए थे। इट वॉज अराउंड 110-120 ड्यूरिंग द डे, तो बहुत गर्मी होती थी, 8-8 बजे तक सूरज निकला रहता था। अभी धीरे धीरे ठंडी आ रही है, तो इट्स गेटिंग बेटर, क्योंकि मुझे बस यूज़ करना पड़ता है फ़िलहाल। तो आई एम सेविंग अप फॉर कार, क्योंकि मुझे बस यूज़ करनी पड़ती है, तो फिर उस टाइम बहुत प्रॉब्लम होती थी गर्मी की वजह से, अराउंड 2 मंथ्स अगो। पर अभी ठीक है, अभी यूज टू हो गया हूँ मैं इस गर्मी, अभी गर्मी नहीं होती वैसे फ़िलहाल तो। और जॉब, पार्ट टाइम जॉब मैंने शुरू की, अभी 2 हफ्ते हो गए मेरे को, तीसरा हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। ठीक ठाक है पे भी, आई मीन यहाँ के हिसाब से ज़्यादा नहीं है, पर आई एम गेटिंग द एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने ही इस फील्ड में जॉब डिमांड की थी हार्डवेयर वाले में, क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम तो मैं करूँगा ही कोडिंग के थ्रू, पर जो यहाँ का मेरा हेल्प डेस्क में है वो हार्डवेयर से रिलेटेड है ज़्यादातर, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का एक्सपीरियंस रहेगा तो बढ़िया रहेगा। और जो लोग पे इंटरेस्टेड है, इंडिया के हिसाब से तो अच्छा ही यार, मंथली अराउंड 10 पावर 5 INR। और अभी एक्सपीरियंस मिल रहा है यार, सब बढ़ेगा अभी धीरे धीरे। यहाँ के कॉलेजेस का एक अजीब सी पॉलिसी है कि मेरे ग्रेड्स, मेरा बिहेवियर, मेरे से रिलेटेड कुछ भी मेरे प्रोफेसर्स, मेरे पेरेंट्स या कोई भी रिलेटिव्स को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। आई मीन विदाउट कंसेंट नहीं कर सकते, और पेरेंट्स का किसी को भी, जैसे अपने यहाँ सबके मार्क्स अलाउड पड़े जाते हैं पूरी क्लास के सामने, तो यहाँ वो सब नहीं किया जा सकता है, इट्स अगेंस्ट द लॉ। तो अगर मैं फेल भी हो जाऊँ या अगर मैं टॉप भी कर लूँ, तो मेरे प्रोफेसर्स, मेरे पेरेंट्स या दोस्त या रिलेटिव्स किसी को नहीं बता सकते हैं। और जिस हेल्प डेस्क में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे भी स्टूडेंट की बहुत प्राइवेट इन्फॉर्मेशन रखी जाती है, तो मेरे को भी एक हफ्ता यही ट्रेनिंग दी गई थी कि यू कैन डिस्क्लोज द पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स जब तक उनका रिटन कंसेंट नहीं मिल जाता हमको। तो प्राइवेसी तो टॉप लेवल है यहाँ पे। तो कॉलेज ने मुझे ये लैपटॉप लेंड किया है, HP EliteBook, और आज के एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव 3 से शुरू हो रहा था, और ये दूसरी टेक्स्ट बुक है, इसमें भी हमारा अराउंड ऑब्जेक्टिव 5 और 6 आ रहा है। तो ये टेक्स्ट बुक्स एक बार रिवाइज कर लूँगा मैं अभी। और एग्ज़ाम्स के यहाँ पे एग्ज़ाम्स पेन पेपर पे नहीं होते, सारे एग्ज़ाम्स कंप्यूटर पे देने होते हैं आपको। तो मेरे को एक लॉकडाउन ब्राउज़र मिलेगा, तो उसमें आप कोई भी साइट नहीं खोल सकते हैं अनटिल आपका ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए अप्रूवल ना दे। तो उसमें मेरे को एक ऑनलाइन जावा कंपाइलर मिलेगा, उसमें क्वेश्चन पढ़ के अकॉर्डिंगली मेरे को अपना कोड लिखना होगा, उसको टेस्ट करना होगा, अगर वो रनिंग है तो उसको सबमिट करना होगा। तो पेन पेपर का सिस्टम ऑलमोस्ट ख़त्म है यहाँ पे, सारा काम ऑनलाइन होता है। और जो लोग सोचते हैं यहाँ बहुत हाई फाई पढ़ाई होती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से ज़्यादा डिफ़िकल्ट पढ़ाई इंडिया की है, क्योंकि जो यहाँ पे बंदे कॉलेज के 2nd ईयर 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं
वहाँ हम लोग 11th-12th में पढ़ के आए हैं, क्योंकि मैंने खुद, मेरे दोस्त हैं जो 3rd ईयर में हैं, 2nd ईयर में, और वो लोग सेम चीज़ें जो हम लोग 11th-12th में पढ़े थे, जैसे एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर और अपना साउंड वेव्स, लाइट का चैप्टर, जो ये लोग अभी पढ़ रहे हैं 2nd-3rd ईयर में, हम लोगों ने 12th में पढ़ लिया है। पर ये है कि ये लोग जो भी चीज़ पढ़ते हैं बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं और एप्लीकेशंस के साथ पढ़ते हैं। हम लोग क्या है कि अलजेब्रा लगा लेंगे, वो कॉन्सेप्ट को लाइट वर्जन में पढ़ के छोड़ देंगे, पर ये लोग इन डेप्थ पढ़ते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी अपनी पढ़ाई बहुत आगे है यहाँ से। So I'm going in for the exam right now. Wish me luck. So एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो गया है. We were given around an hour. मैंने half an hour में कंप्लीट करके सबमिट कर दिया. अभी I've got around 45 minutes till the next class, which is English. तो उसमें तो अभी कोई असाइनमेंट या क्विज़ है नहीं फ़िलहाल के लिए. और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे पहले एग्ज़ाम में आपके ऑब्जेक्टिव्स 1 through 4 आ रहे हैं, तो आपने 1, 2 and 3 करेक्ट कर लिए, 4 आपने मिस कर दिया. तो जब नेक्स्ट एग्ज़ाम में अगर 1 through 8 आएगा तो आपको 1, 2 and 3 नहीं करने पड़ेंगे, जो नहीं किए वो करने पड़ेंगे. तो जो आपने सीख लिया है बस आपको एक बार इधर प्रूव करना होता है कि आपने सही कर दिया. और अगर आपने प्रूव कर दिया कि आपने वो ऑब्जेक्टिव सही किया एक बार, तो आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा वो ऑब्जेक्टिव. तो फिर मैं अभी लंच करता हूँ और कोशिश करूँगा अगली क्लास दिखा पाऊँ, पर यहाँ एक्चुअली अलाउड नहीं क्लास के अंदर रिकॉर्डिंग करना. तो मैंने अपना लंच कर लिया है एंड मेरी इंग्लिश क्लास है अब, जो कि होगी एम बिल्डिंग में, और मेरा क्लासरूम है फर्स्ट फ्लोर में. सो जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें M2 से शुरू होती हैं रूम्स, M201, 202, 236 तक है शायद रूम्स. ये हॉलवे. तो अब बज रहे हैं दिन के 2. मेरी इंग्लिश क्लास 12:30 से करीबन 1:45 तक थी, और मेरी अगली क्लास है 3:30 से. पर एक्चुअली वो क्लास, यहाँ पे क्या होता है कि अगर क्लास कैंसिल होती है तो क्लास के डोर के सामने एक स्टिकी नोट लगा देते हैं कि क्लास कैंसिल हो गई है, और अगर आपको कोई असाइनमेंट होता है तो आपके कैनवस में चला जाता है वो. पर मैंने स्टिकी नोट देखा तो था, बट मेरे को कंफर्म नहीं, तो मैं एक बार उधर देखने जा रहा हूँ. और यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग को रोज़ नहीं आना है. जैसे अगर यहाँ मेरे इस सेमेस्टर में 5 क्लासेस हैं, उसमें से 1 ऑनलाइन है और 4 ऑफलाइन है. तो अगर वो 4 क्लासेस लेट्स से मंडे एंड वेडनेसडे को है, तो मेरे को सिर्फ मंडे एंड वेडनेसडे को आना पड़ेगा, ट्यूसडे थर्सडे नहीं. पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अब मेरी पार्ट टाइम जॉब भी है यहाँ पे, तो फिर मेरे को रोज़ आना पड़ता है एक्सेप्ट सैटरडे संडे. तो मैं फिर से एम बिल्डिंग में जा रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन, इन सबकी क्लासेस यही एम बिल्डिंग में होती है. अगर क्लास नहीं है तो शायद मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम करूँगा आज जॉब पे. आज थैंक यू. This is the podcast room. हाँ, एकदम प्रोफेशनल. लाइट्स, माइक, हेडसेट, कैमरा, टीवी और डेस्कटॉप. तो अब मेरी 3:30 बजे से कम्युनिकेशंस की जो क्लास है, मैंने अपने प्रोफेसर को ईमेल लिखा था और उन्होंने कहा कि हाँ हमारी क्लास है, वो दूसरी क्लास के लिए था. तो कम्युनिकेशंस वैसे मेरे को तो मतलब पसंद नहीं है यार, पर एलेक्टिव्स लेने पड़ते हैं यहाँ पे, तो मैंने बस ले ही लिया वो. मतलब जो भी चॉइसेस थे उसमें हिस्ट्री था, सोशियोलॉजी था, ये सब थे, तो मेरे को उससे सही कम्युनिकेशंस ही लगा. तो मैंने कम्युनिकेशंस की क्लास ली है 3:30 बजे से, और मेरा एक असाइनमेंट ड्यू है आज
आज रात 12 बजे तक तो मैथ का असाइनमेंट है, डेरिवेटिव्स के ऊपर है, कैल्क 1। तो मे बी आई जस्ट कंप्लीट दैट, और फिर उस क्लास के बाद 5 बजे से मेरी शिफ्ट शुरू होती है। कम्युनिकेशंस की क्लास है 3:30 से 4:45 तक, और फिर उसके बाद 5 बजे से मेरी शिफ्ट शुरू है। तो अगर कार्ड्स हुई आज करने को तो मैं आपको दिखा पाऊँगा, और शायद गोल्फ कार्ड भी ले पाऊँ मैं एक मैथ बिल्डिंग तक जाने के लिए, क्योंकि वो यहाँ से थोड़ी दूर है। और क्या काम है मेरा हेल्प डेस्क पे, और कैसे मैं मदद करता हूँ जो लोग आते हैं हेल्प डेस्क पे। शायद मेरे को रिकॉर्डिंग करने की परमिशन देंगे हेल्प डेस्क वाले, पूछ के देखते हैं क्या होता है। तो अपने आप में ट्यूशन सिस्टम बहुत फेमस है, राइट? कि क्लासेस के बाद ट्यूशन ले लिया, ये सर से पढ़ लिया, वो सर से पढ़ लिया। इधर ट्यूशन की कोई फीस नहीं है एक्स्ट्रा। जैसे मेरे कॉलेज में अगर मेरे को अपने प्रोफेसर से समझ नहीं आ रहा है तो एक सेंटर है, इसका नाम है लर्निंग सक्सेस सेंटर। तो इसमें ट्यूटर्स पहले से रहते हैं, और आप आओ इसमें पढ़ो, कोई फीस नहीं है। 2-3 ट्यूटर रहेंगे पर सब्जेक्ट, तो चांसेस हैं कि आपके डाउट क्लैरिफाई हो जाएंगे आराम से। और अभी कम्युनिकेशंस की क्लास ख़त्म हुई है, इट्स अराउंड 4:50, और 5 बजे से मेरी शिफ्ट शुरू है। तो मैं दोबारा आ गया हूँ ई बिल्डिंग में, जाके सिस्टम में साइन इन करना पड़ेगा और अपना टाइम देना पड़ेगा कि मैंने क्या टाइम से क्या टाइम तक वर्क किया है। ये है वो ट्यूटरिंग सेंटर जिसकी मैं बात कर रहा था। इधर आप अपनी आईडी देते हैं जाके, और आपको साइन इन किया जाता है, और आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट से रिलेटेड ट्यूटरिंग चाहिए। तो फिर उसी के हिसाब से आपको एक ट्यूटर असाइन किया जाता है, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वही इसकी सबसे सस्ती चीज़ है। तो ये मेरा वर्क स्टेशन है, ये iMac रखा है यहाँ पे। वहाँ पे मेरे को एम्प्लॉय बैठते हैं, ये मेरे साथ का एक काम करने वाला है, और यहाँ मेरा बॉस बैठता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो कोई काम नहीं है। कार्ड्स जो मैं पहले बता रहा था वो पूरी करती गई हैं कल के लिए, तो अभी तो मैं फ्री हूँ। तो मे बी मैं अपना होमवर्क कर लूँगा, और द फनी थिंग इज़ आई विल बी गेटिंग पेड फॉर डूइंग व्हाटएवर आई वांट, क्योंकि कुछ काम नहीं है यार अभी। तो अभी मैं जो चाहे कर सकता हूँ, और मेरे वर्किंग आवर्स चल रहे हैं, तो मेरे को पे करेंगे उन लोग। और मेरा काम बेसिकली ये है कि जिस जगह मैं बैठा हूँ इसको बोलते हैं कंप्यूटर कॉमन्स हेल्प डेस्क, और यहाँ पे कोई भी कॉल्स आते हैं आईटी रिलेटेड, किसी का हार्डवेयर नहीं काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो लोग हमें कॉल करते हैं पूरे कॉलेज से, और हम चेकआउट करते हैं क्या दिक्कत है। और टिकट्स जैसे अपने यहाँ डायरेक्ट बंदे से बात होती है कि सो एंड सो गाइज इन आईटी डिपार्टमेंट, तो उसको कॉल करो, वो आके सही करेगा। पर इधर 24/7 कॉल्स अवेलेबल नहीं रहती हैं, तो टिकट्स रेज करते हैं लोग। तो हम लोग वो टिकट्स को देखते हैं, रिव्यू करते हैं क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसके हिसाब से उनको सोल्यूशन सजेस्ट करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। प्लस जो कॉलेज की आईडीज़ हैं वो हमें हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके देते हैं बच्चों को। कॉलेज आईडी इन द सेंस स्टूडेंट आईडी कार्ड टाइप होता है। तो यहाँ पे पूरे मैरिकोपा काउंटी, जो यहाँ की काउंटी का नाम है, वहाँ से लोग आते हैं, तो उनको वेरीफाई करना पड़ता है कि ये वही बंदा है, उनकी डिटेल्स देनी पड़ती है। तो वो सब करने के बाद उनकी आईडीज़ प्रिंट करते हैं। और जो मोबाइल कार्ड्स की मैं बात कर रहा था, तो बेसिकली यहाँ बहुत सारे क्लासरूम्स हैं, तो हर एक क्लासरूम के लिए आप डेस्कटॉप नहीं सेटअप कर सकते। तो एक ट्रे जैसा होता है, उसमें बहुत सारे लैपटॉप्स कनेक्टर होते हैं सीक्वेंस में, और उसके साथ एक प्रिंटर भी होता है ऊपर।
तो वो रूम टू रूम मूव करना पड़ता है। जो टीचर डिमांड करता है एक पर्टिकुलर कार्ड, उसके रूम में उसकी क्लास के पहले पहुंचाना होता है। मैं चाह रहा था वो दिखाना, पर अनफॉर्चुनेटली सारे कार्ड्स हो गए हैं, तो वो तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा। क्योंकि अगर होते तो मैं आपको क्यू बिल्डिंग भी दिखा देता, जो है मैथ बिल्डिंग, सिर्फ मैथ के लिए वो। और वहाँ पे स्टारबक्स भी है। तो हमारे यहाँ एक कैफ़े है जो कि मेन बिल्डिंग में है, जो सुबह दिखाया था, और एक स्टारबक्स है जो कि मैथ बिल्डिंग में है। और यहाँ पे अगर किसी का अकाउंट लॉक हो गया या फिर कोई किसी के अकाउंट में साइन इन करने में प्रॉब्लम आ रही है, या वेबसाइट कॉलेज की नहीं खुल रही है उनके लैपटॉप में, या फिर उनके लैपटॉप को इमेज करना है, पूरा डाटा इरेज करना है, वो सब यहाँ आईटी डिपार्टमेंट में होता है। जैसे कि एमएनसीज में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आईटी गाइस के पास जाते हैं, बस हम लोग वही हैं इस कॉलेज के लिए। तो एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी है, तो सीख रहे हैं। और कोई प्रेशर नहीं है वर्क का। मेरा बॉस भी बहुत कूल है, बोलता है डोंट गो हार्ड ऑन इट, जस्ट टेक इट इजी, और जितना काम हो सकता है उतना ही करना, कोई प्रेशर नहीं है। और जैसा मैंने अभी बताया कि अभी मेरे पास फ़िलहाल के लिए कार्ड्स भी नहीं है। हेल्प डेस्क का भी ऑलमोस्ट फ्री है, क्योंकि कॉलेज अराउंड 6:30 7 o'clock तक एकदम खाली हो जाता है, थोड़े ही लोग रहते हैं जिनकी क्लासेस होती है। तो हेल्प डेस्क पे अभी कोई काम नहीं है, कोई कॉल्स नहीं आ रहे हैं, तो पर मेरे वर्किंग आवर्स चल रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं अपना होमवर्क कर सकता हूँ और उसके लिए मुझे पे मिलेगा। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। हमेशा काम नहीं रहता है, हेल्प डेस्क में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट जब भी फ्री होते हैं तो हम लोग अपना काम भी करते हैं और उसके लिए भी पे मिलता है सबको। और अभी यहाँ करीबन 5 बज रहे हैं, 5:02, तो अभी मेरी शिफ्ट चलेगी 8 बजे तक, और 8 बजे कॉलेज एकदम खाली हो जाता है, ऑलमोस्ट कोई नहीं रहता। पर हमारी हेल्प डेस्क 9 बजे बंद होती है, क्योंकि बहुत 1-2 क्लासेस रहती, बहुत कम। तो 8 बजे तक मेरी शिफ्ट है, 3 घंटे की है आज। तो बस वही थोड़ा मैथ्स का होमवर्क करता हूँ मैं। इट्स अराउंड 8 PM ना, और पूरी कंप्यूटर कॉमन्स खाली हो चुकी है। यहाँ पे कुछ 3D प्रिंटर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स और प्रोफेसर दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो अगर किसी को 3D प्रिंटर यूज़ करना हुआ तो ये रखे हुए हैं। और ये जितने भी टॉयज नीचे हैं ये सब 3D प्रिंटर से बनाए गए हैं। टेस्ला का साइबर ट्रक। यहाँ पे एक इंजीनियरिंग के प्रोफेसर काम करते हैं, तो मोस्टली उनके बनाए गए हैं टॉयज। सारी सीट्स खाली है। वैसे ये वाले डेस्कटॉप्स कोई भी यूज़ कर सकता है, बस आपको एक कॉलेज की तरफ से आईडी और पासवर्ड चाहिए उसके लिए। यहाँ पे थोड़ा पुराने टाइम का सामान रखा हुआ है, CPUs हैं, ट्रांसपेरेंट पुराने ज़माने के टीवीज़, और ये पुराना एप्पल का iMac 2006 का है। और यहाँ पे इसका तो मुझे आइडिया नहीं है क्या है। और एक ये 3D प्रिंटर है, जो पहले दिखाए थे वो प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं, और सिर्फ ये वाला 3D प्रिंटर मेटल यूज़ करता है। ये भी पुराने ज़माने के कंप्यूटर्स हैं डिस्प्ले के लिए। और यहाँ पे कुछ कैमरास भी हैं पुराने। और सामने जो लाइब्रेरी है वो बंद हो गई है, करीबन 7:30 बजे बंद हो जाती है। और जैसा मैंने बोला था 6:30 बजे कैंपस खाली हो जाता है ऑलमोस्ट। ये देखो खाली, हाँ 1-2 लोग हैं।
तो ये था डे इन द लाइफ ऑफ मी इन अमेरिका। मैंने मंडे या वेडनेसडे को ही शूट करने का सोचा था, क्योंकि यही सबसे हेक्टिक डेज है मेरे, क्योंकि ट्यूसडेज और थर्सडेज मेरी मैथ क्लास है, बस एक ही क्लास है, और उसके बाद काम है। तो शायद कल कार्ड्स होंगी करने को, पर उसके अलावा ज़्यादातर मैंने बता ही दिया है कि क्या काम है मेरा पढ़ाई के अलावा यहाँ जॉब पे। अब बस 8 बजने वाले हैं और मेरी शिफ्ट ख़त्म हो जाएगी, फिर मैं घर जा सकता हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे 10 बजे तक अवेलेबल है, पर शायद मैं वो यूज़ ना करूँ। वैसे बस और बाकी लाइट रेल्स काफ़ी साफ़ सुथरी हैं, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा। तो लेट्स एंड दिस थिंग। हैव अ गुड वन एवरीवन।